वेलकम टू सत्यम क्लासेस। सत्यम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंट मनके और अस्थियाँ पार्ट 2 लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल को सत्यम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला आप लोग के लिए क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मैसन। ए नंबर जो आंसर है ए नंबर चार्ल्स मैसन। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा राखल दास बनर्जी। आंसर नंबर सी। ठीक है, क्या आंसर नंबर होगा? सी, राखल दास बनर्जी। तो चलिए मैं फिर अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखता हूँ। तीसरा सवाल है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला? तो ये प्रमाण जो मिला था वह कालीबंगा में मिला था। कहाँ मिला था? कालीबंगा में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए हम चौथा नंबर सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके जो थे वह हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर प्रकाश डालने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। आंसर नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचवा नंबर सवाल कहता है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, लोहा। ठीक है, जो आपके बीएससी 2014, 19 और 2021 में ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में आ चुका है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आंसर होगा लोहा। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधी। जो सिंधी भाषा है उसी का ये शब्द है मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सिंधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है वह कहाँ स्थित है? वह कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, राजस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, हड़प्पा। कहाँ होगा? हड़प्पा। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो वह हड़प्पा जगह पर उन्होंने उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संदैव सभ्यता का प्रमुख देवता था? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संदैव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, शिव। क्या होगा? बी नंबर, शिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? तो चीन की सभ्यता की मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता का था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन माना जाता था। लेकिन क्रीट की सभ्यता का समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा क्रीट की सभ्यता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो सभ्यता है वह किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर होगा काशी युग। क्या होगा? काशी युग, डी नंबर आंसर, जो आपके बीएससी बिहार बोर्ड में 2010, 14, 18, 19 में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
12 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अ नंबर, मोहनजोदड़ो। राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, जो आपके बीएससीबी में 2010, 12 और 17 में ये प्रश्न पूछ चुका है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य, सिक्के जो था वो था पुरातत्व में, अभिलेख भी था और भग्न अवशेष भी था, लेकिन जो साहित्य था वह नहीं है, पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, साहित्य। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नगर पालिका जैसा। कैसा था? नगर पालिका जैसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, लिखा है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खननित किया गया? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खननित किया गया? ठीक है, मतलब इसकी खुदाई कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 में, और इसकी जो खुदाई किए थे वो दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता को 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खननित किया था, उसकी खुदाई करवाई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1921। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में गोदी पाड़ा कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोदी पाड़ा कहाँ से मिला? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। कहाँ से होगा? लोथल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुई मतलब नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति था वह कहाँ से मिला था? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति सिंधु सभ्यता में मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर, लिखा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु, डी नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, सिंधु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा जो सभ्यता थी वह भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी उत्तर भारत, सी नंबर आंसर होगा पश्चिमी उत्तर भारत में। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भोगवा। भोगवा जो नदी है वहाँ जो भोगवा नदी के किनारे ये लोथल जो है वह स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें और कथन 1, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन 2 है, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी इन कथनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। दोनों कथन क्या है? सही है, तथा कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या करता है। मतलब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और हड़प्पा में एक टीले से खोज की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी कि एक टीले से ही इसकी खोज हुई है। आगे देखते हैं 20 नंबर, कथन है, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। और कथन आर है, नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। तो इसका राइट आंसर होगा अ नंबर। क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अ नंबर। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या है? सही व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब जो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वह क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका राइट इतना सी नंबर 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले?
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 2013, 15, 16, 17 और 19 में यह सवाल रिपीट कर चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया 26 नंबर सवाल। पहला कथन है ए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और कथन बी आर है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। इसका राइट आंसर होगा अ नंबर। ए और आर दोनों क्या है? सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल था जिसका नाम था हड़प्पा, ये दोनों सही है। और आर जो है ए की क्या करता है? सही व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी, रावी। क्या होगा? रावी, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 2016 में एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा गुजरात। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, जो आपके बीएससीबी में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 नंबर सवाल है। हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, पिछले भी हम बताए थे कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 31 नंबर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम ये जो थे इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो उसमें मृतकों का टीला देखने को मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, आर.डी. बनर्जी। कौन होगा? आर.डी. बनर्जी। ठीक है, कौन होगा? आर.डी. बनर्जी, जो कि आपका 2020 में यह सवाल आ चुका है। तो चलिए, अगर ये मेरा यहाँ लेसन समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।